हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डीएलएड का वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछा गया है और आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उनसे संभावित सारे प्रश्न को मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो सिखों के जो पाँचवें गुरु थे, कौन था? अर्जुन देव। इसको क्या किया था? मृत्यु दंड दिया था। अपने पुत्र खुसरो की मदद करने के कारण दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको और भी क्वेश्चन कुछ बताता हूँ। जहांगीर का बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो सलीम था। क्या था? सलीम था। और सिख धर्म का अगर स्थापना पूछेगा कौन किया था? तो सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक देव किया था। कौन किया था? गुरु नानक देव किया था। इनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? यानी कि पूना समझौता आपसे पूछ रहा है कि किसके किसके बीच में हुआ था। तो पूना समझौता भीमराव और अंबेडकर के बीच में पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। और यही समझौता को हम लोग क्या कहते हैं? पूना समझौता कहते हैं। और यह किसकी सहायता से हुआ था? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की सहायता से हुआ था। पूना समझौता पूछे कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। और क्रिप्स मिशन पूछेगा कब आया था? 23 मार्च 1942 को आया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अंग्रेजी में, वो कौन था? तो अरविंद घोष था। कौन था? अरविंद घोष था। इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर से याद रख लीजिएगा। अच्छा, द पोस्ट ऑफिस पूछेगा किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में याद रख लीजिएगा। इसको जो है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने दो देश का राष्ट्रीय गीत लिखा है, भारत और बांग्लादेश का। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? जन गण मन अधिनायक जय है। और बांग्लादेश के क्या है? अमार सोनार बांग्लादेश। तो दोनों देशों का राष्ट्रीय गीत कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा है। इतनी बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की स्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान कौन किया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को लाया गया था। तो मूल कर्तव्य किसके सिफारिश पर लाया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। जबकि बलवंत राय मेहता समिति के कहने पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। किसका किया गया था? पंचायती। ये भी क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था किसके कहने पर लागू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के कहने पर। और पंचायती राज व्यवस्था पूछेगा सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? अब अंडा में कहता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो नहीं पाया जाता है? तो अंडा और दूध, क्योंकि अंडा और दूध दोनों में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध हो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है? खट्टा होता है। तो विटामिन सी खट्टा है तो अंडा खट्टा थोड़ी ना होता है। तो इसमें क्या होगा? अंडा में विटामिन सी नहीं होगा और दूध में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछेगा क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कर्बिक एसिड है। आपको ये बात याद रखना है। और अंडा का खोल पूछेगा किससे बना होता है? तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अच्छा, अंडा में जो पीला वाला भाग होता है दोस्तों, उसको वसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। और जो उजला उजला भाग होता है उसको प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों, अंडा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है एल्ब्यूमिन। क्या नाम है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन दोस्तों किसमें पाया जाता है? अंडा में पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, अंडा का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो ओलॉजी। क्या कहलाता है? ओलॉजी। अंडा का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलॉजी कहलाता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। और ये सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक की आपूर्ति के लिए आरंभ किए गए वेब पोर्टल का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? www.ncert.nic.in है। ये तो सब कोई जानबे करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है,
लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु में माता पिता द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक में खाता खोल सकेंगे। इस योजना की शुरुआत पूछेगा कब हुआ था, तो 22 जनवरी 2015 को हुआ था। और 2015 में ही क्या हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन अभियान चलाया गया था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के तहत किसे सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के तहत किसे सम्मानित किया गया है, तो रवींद्र जडेजा को सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था, रवींद्र जडेजा। और ये रवींद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। आपको ये बात याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। अच्छा, फाहियान किसके शासनकाल में कह रहा है कि भारत आया है, तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग क्या किस नाम जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसी के काल में आया था। अच्छा, फाहियान का किताब भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो फाहियान का किताब का नाम है फोक्यूकी। क्या नाम है, फोक्यूकी नाम है। अच्छा, मेगास्थनीज पूछेगा किसके काल में भारत आया था, तो मेगास्थनीज जो आया था सीएम चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज का किताब का नाम क्या था, इंडिका। क्या बताना है, इंडिका बताना है। अच्छा, हर्षवर्धन के काल में पूछेगा कौन भारत आया था, तो हुयेन सांग आया था। कौन आया था, हुयेन सांग आया था। और आपको तो पता ही है हुयेन सांग हर्षवर्धन को हम लोग क्या कहते हैं, हुयेन सांग को हर्षवर्धन को कहते हैं यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का सांसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए, कितने दिन के भीतर होना चाहिए, तो लगभग 1 महीने के भीतर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कब लागू हुआ था। तो शून्य आधार वाला बजट पूछ रहा है कि कब लागू हुआ था, तो शून्य आधार वाला जो बजट जो लागू हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था, कौन किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका किया था। अच्छा, बजट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 1 वर्ष के भीतर में जो सरकार जो होता है, जो भी काम काज करता है उसको पेश करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। और जो बजट जो होता है हमारा भारत में कब पेश किया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और यही दिन को हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं, यानी लेखांकन ईयर हम लोग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश है। तो चाय का मुख्य उत्पादक देश क्या है, चीन है। अब भारत दूसरे स्थान पे आता है, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, चाय के बारे में, चाय में पूछेगा कि क्या पाया जाता है, तो चाय में टेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है। और पूछेगा कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे। तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक हम लोग किसको मानते हैं, हिप्पोक्रेटस को मानते हैं। किसको मानते हैं, हिप्पोक्रेटस को मानते हैं। अच्छा, जबकि भारत में चिकित्सा विज्ञान का जनक हम लोग किसको मानते हैं, अब भारत में पूछ रहा है ना, तो भारत में आपको याद रखना है धन्वंतरी। क्या याद रखना है, धन्वंतरी। अच्छा, ये भारत में है। अब विश्व में चिकित्सा विज्ञान का जनक को हम लोग किसको कहते हैं, तो विश्व में याद रख लीजिएगा एस्क्लेपियस। क्या याद रखना है, एस्क्लेपियस। विश्व में चिकित्सा विज्ञान का जनक एस्क्लेपियस को कहते हैं। अब भारत में धन्वंतरी को कहते हैं। और यूनान का पर्सनल पूछे तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कोरोना किस देश की करेंसी है। अच्छा, कोरोना किस देश की करेंसी है, ये स्वीडन की करेंसी है। कहाँ की है, स्वीडन की करेंसी है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है वृंदावन गार्डन कहाँ है। तो वृंदावन गार्डन याद देख लीजिए, वृंदावन उत्तर प्रदेश नहीं लगाना है, कहाँ है, तो मैसूर में है। कहाँ है, मैसूर में है। और मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। और मैसूर का शेर पूछेगा किसको कहते हैं, तो हैदर अली को कहते हैं। किसको कहते हैं, हैदर अली को हम लोग कहते हैं। चलिए, और सॉरी, मैसूर का शेर किसको कहते हैं, टीपू सुल्तान को कहते हैं। हैदर अली टीपू सुल्तान क्या था, पिता था। अब ये बात याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो
2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जो प्रदेश था कौन था? लक्षद्वीप था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम उम्र है कितना है? 35 वर्ष है। अच्छा, राष्ट्रपति से कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति अब पूछेगा कि भारत के किस आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति के पद का बात जो करता है तो आर्टिकल 52 करता है। कौन करता है? यानी कि अनुच्छेद 52 बताता है कि भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। और जस्ट एक आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री के अधीन काम करेगा और अधीनस्थ अपने शक्ति का प्रयोग करेगा। अधीन नहीं, इसके अधीनस्थ अपने शक्ति का प्रयोग करेगा। और इसलिए जितना भी कामकाज आप देखे होंगे भारत में कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। गाड़ियों कौन सुनता है? प्रधानमंत्री सुनता है, राष्ट्रपति थोड़ी सुनता है। तो राष्ट्रपति को यहाँ पर आर्टिकल 53 क्या देता है? उसकी शक्ति से वंचित करके रखता है, जो प्रधानमंत्री क्या का बात करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का मालिक कौन होता है? मंत्रिपरिषद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला परिषद आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। तो नटराज की कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? यह चोल कला का उदाहरण है। किसका है? चोल कला का है। अच्छा, तो चोल कला का उदाहरण क्या हो जाएगा? नटराज की कांस्य की मूर्ति। अच्छा, कांसा जो होता है, कांसा दोस्तों तांबा में जब हम लोग टीना को मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? तांबा में जब हम लोग टीना को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई होगी। कितना होगा? 600 मीटर। आपको याद रखना है कितना? 600 मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ दोस्तों। रोज क्लास का पीडीएफ इतिहास की दुनिया 99 पर जा करके अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। और मोहम्मद गोरी को 17 बार कौन हराया था? 17 बार हराया था पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का कवि पूछेगा कौन था? तो इसका जो कवि था इसका नाम था चंदवरदाई। क्या नाम था? चंदवरदाई नाम था। और इसका किताब का नाम दोस्तों कई बार पूछा जाता है, तो आपको बता, पृथ्वीराज रासो। क्या नाम था? चंदवरदाई का किताब का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। और मोहम्मद गोरी के बारे में याद रखना है, इन्होंने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हारा और पृथ्वीराज चौहान जीता। लेकिन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अच्छा, मराठा क्यों हारा था पानीपत के तीसरा युद्ध में? तो आप इस पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सदाशिव राव की कूटनीतिक गलतियाँ, और क्या हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली की उत्कृष्ट सेनापतित्व, मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना, और मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम खां गर्दी की गद्दारी। नहीं, 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का इब्राहिम लोधी से था। क्योंकि दोस्तों बहादुर शाह जफर जो है यह मुगल वंश का अंतिम शासक था। कौन था? अंतिम शासक था। और लोधी वंश का स्थापना कौन किया था? तो लोधी वंश का स्थापना किया था बहलोल लोधी। और लोधी वंश का सबसे खतरनाक शासक और सबसे अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। तो इसलिए इब्राहिम लोधी से इनका संबंध है, क्योंकि अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था और लोधी वंश का भी मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। और लोधी वंश का इब्राहिम लोधी था। और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाता है और बाबर जीत जाता है। यहीं से मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा लिया जाता है कि बाबर जब समय भारत में प्रवेश किया उस समय कौन सा वंश चल रहा था? तो आपको क्या बताना है? उस समय लोधी वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था? लोधी वंश चल रहा था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। ये हैं, ये कौन है? पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। इनका संबंध किससे है? बांसुरी वादक से है, सितार वादक से है। ये हिंदुस्तानी गायक हैं। कौन है? हिंदुस्तानी गायक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? अच्छा, अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक है कौन है? इंडिया गेट, जो हमारा कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है इंडिया गेट। ये अज्ञात सैनिकों का क्या है? स्मारक है। आपको याद रखना है। जालियांवाला बाग कहाँ है? ये अमृतसर में है। कहाँ है? ये अमृतसर में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई
दुबई में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला है, वर्ष 2019 को G20 देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो आपको बताना है फुयोकायामा, जो कहाँ पड़ता है? जापान में। कहाँ? जापान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 2024 में दोस्तों G20 का बैठक हुआ था, जो कहाँ हुआ था? आपको याद रखना है कि भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। इसका क्या था? वासुदेव कुटुंबकम इसका लक्ष्य था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, मदुरै किसकी राजधानी थी? दोस्तों मदुरै जो था, मदुरै किसकी राजधानी थी? तो मदुरै चोलों की, पल्लवों की, पांडवों की। तो ये पांडवों की राजधानी कहाँ हुआ करता था? मदुरै हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? हाँ, मदुरै हुआ करता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पांडवों की। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और अच्छा, मदुरै को हम लोग कहते हैं त्योहारों की नगरी। क्या कहते हैं? त्योहारों की नगरी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? अच्छा, सिंधु घाटी के लोग किसको नहीं जानते थे? तांबा, कांसा, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी का जो लोग था वो लोहा से अपरिचित था। क्या था? लोहा। अगर ऑप्शन में ना दिखे तो तलवार होगा। क्या होगा? तलवार होगा। तो लोहा से वो लोग अपरिचित थे। जब कांसा का ज्ञान था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। और क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि कांसा का वो लोग को ज्ञान था। कांसा का वो लोग धातु का प्रयोग क्या करता था? कांसा मैंने पीछे बताया कि तांबा और टीना को मिला देने से क्या बनता है? कांसा बनता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा खोजा गया, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथ में था? तो अकबर के शासन के दौरान जो राजस्व प्रणाली थी वो टोडरमल के हाथों में था। किसके हाथ में था? टोडरमल के हाथों में था। और टोडरमल ने क्या किया था? भूमि बंदोबस्त प्रणाली, अकबर का भूमि बंदोबस्त प्रणाली का जो था वो क्या था? जनक था। इन्होंने, टोडरमल ने पूछेगा किसका कॉपी किया था यह व्यवस्था? तो यह शेरशाह सूरी से कॉपी किया था। किसका किया था? शेरशाह सूरी से कॉपी किया था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा बैरम खां के बारे में जान लीजिए। बैरम खां कौन था? ये अकबर का संरक्षक था। कौन था? अकबर का संरक्षक था। और बीरबल का असली नाम पूछे क्या था? महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। और इसके बारे में याद रख लीजिएगा, दीन ए इलाही अपनाने वाला प्रथम हिंदू था। कौन था? प्रथम हिंदू था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, किस देश के प्रांत में बिल 2 पारित कर सरकारी अधिकारियों को कार्यस्थल पर धार्मिक प्रतीक पहनने से रोक लगा दिया गया था? तो कनाडा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हो गई थी? तो सिकंदर का यहाँ पर मृत्यु आपसे पूछ रहा है। तो सिकंदर जब भारत से सिकंदर की सेना रावी नदी को पार नहीं कर पाया था, तो जब ये जा रहा था तो रास्ते में अफगानिस्तान के पास में एक जगह पड़ता है, अफगानिस्तान के पास में, वो जगह का नाम है बेबीलोन। क्या नाम है? बेबीलोन। यहाँ पर सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर विश्व विजेता था, लेकिन वो भारत में आकर के हार जाता है। तो भारत में जब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सिकंदर जब भारत में आक्रमण किया था, उस समय भारत में कौन सा वंश चल रहा था? तो उस समय दोस्तों नंद वंश चल रहा था। कौन चल रहा था? नंद वंश चल रहा था। और नंद वंश का पूछेगा नंद वंश का शक्तिशाली राजा कौन था? तो धनानंद था। और धनानंद को हम लोग जंद्रमीज कहते हैं, क्योंकि जंद्रमीज का अर्थ होता है धन का लालची। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? मतलब बिल्डर्स का प्रिंस, राजकुमार किसे कहा जाता है? तो शाहजहाँ को कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ के बारे में आपको पता है कि इन्होंने क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। ताजमहल पूछेगा कि किस ताजमहल के पीछे कौन सी नदी बहती है? तो आपको बताना है यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। और ताजमहल को बनाने के लिए दोस्तों एक खास पत्थर का उपयोग किया गया था, जो कहाँ से लाया गया था? मकराने की खान से लाया गया था। संगमरमर का पत्थर का उपयोग किया गया था, जो कहाँ से लाया गया था? मकराने की खान से लाया गया था। और ताजमहल अच्छा, ताजमहल जो है किसकी याद में बनाया था? अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनाया था, मुमताज़ महल की याद में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? बिना तार का क्या है? गिटार भी तार है, सितार, हाँ, इस तीनों में तार लगल रहता है, लेकिन ट्रम्पेट में नहीं लगल रहता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो किया गया था, महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। अच्छा, ये क्या था?
बौद्धों का संप्रदाय था। किसका था? बौद्ध धर्म का संप्रदाय था। जब हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म आगे चल के 2 भाग में बढ़ गया था, एक को कहा गया हीनयान संप्रदाय और एक को कहा गया महायान संप्रदाय। तो यही महायान संप्रदाय है जो किसका था? बौद्धों का था। बौद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। हैदराबाद में याद रख लीजिएगा चार मीनार भी है। क्या है? चार मीनार भी है। और याद रख लीजिएगा गोलकुंडा का किला भी पूछेगा कहाँ है? तो हैदराबाद में ही है। हैदराबाद के राजा को क्या कहा जाता था? तो निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? तो स्त्री और पुरुष दोनों का नृत्य कौन है? घूमर नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, हीनयान व महायान संप्रदाय का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ था? तो हमको पता है कि बौद्ध धर्म का जब चौथी संगीति हुआ था, बौद्ध धर्म का जब चौथी संगीति हुआ था, तो चौथा संगीति कहाँ हुआ था? तो मैंने ट्रिक बताया था कि अका अका, क्या बताया था? अका अका, ये राजा हो जाएगा। पहला और क्या बताया था? रावे पाको। दो गो ट्रिक दोस्तों आप याद रख लीजिएगा, अका अका और रावे पाको। और पहला बौद्ध समिति अजातशत्रु काल में हुआ था, दूसरा काला अशोक के समय में हुआ था, तीसरा अशोक के समय में हुआ था, चौथा क से कनिष्क के समय में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। पहला पूछेगा स्थान कहाँ हुआ था? रा से राजगृह हुआ था, दूसरा वे से वैशाली हुआ था, तीसरा पा से पाटलिपुत्र हुआ था, चौथा कुंडल वन में हुआ था। तो चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। और यहीं पर दोस्तों क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ गया, एक को हीनयान कहा गया और एक को महायान कहा गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में इन्होंने क्या किया था? पंचमहल का निर्माण करवाया था। सम्राट अकबर ने कहाँ किया करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में इन्होंने और भी एक चीज़ बनाया था, बुलंद दरवाज़ा। क्या बनाया था? बुलंद दरवाज़ा पूछेगा कहाँ है, तो आपको क्या बताना है कि फतेहपुर सीकरी में है। कितना मीटर का है? तो ये 54 मीटर का है। कितना मीटर का है? 54 मीटर का है। और ये बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो आपको बताना, गुजरात जीतने की खुशी में। किसका? गुजरात जीतने की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए हैं। किस काल के सिक्के में ऐसा देखने को हमको मिलता है? वो गुप्त काल के सिक्के में हमको देखने को मिलता है। अच्छा, गुप्त काल से याद रख लीजिएगा, सर्वाधिक सोने का सिक्का इसी काल में जारी हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसलिए उन्होंने हरिजन पत्रिका भी निकाला था। महात्मा गांधी का 4 पत्रिका था, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। तो हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अगला है, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। तो गांधी जी के नाम के आगे जोड़ा गया था 1917 में। कब? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। यहाँ चंपारण कहाँ पड़ता है? पहला क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, बिहार में। और यहाँ का जो स्थानीय किसान था क्या था? राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला यहाँ का स्थानीय किसान था। इन्होंने गांधी जी को बुलाया और यहाँ पर 3 कठिया पद्धति लागू था। कौन सा पद्धति? 3 कठिया पद्धति आपको याद रखना है, लागू था। और गांधी जी यहाँ पर आकर के क्या करते हैं? 3 कठिया पद्धति से मुक्त कराते हैं। और इसी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको क्या कहा था? महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा पूछे कौन कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। किस आंदोलन में कहा था? चंपारण सत्याग्रह में किया था, कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड स्पीच किस वर्ष भारत आया था? यह आया था 1854 में। कब आया था? 1854 में। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? तो 1912 में क्या कर दिया था? बिहार को अलग कर दिया गया था। पहले जो था कलकत्ता प्रेसिडेंसी में आता था। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी में आता था। तो 1912 में अलग कर दिया गया अब बिहार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है? चलो ऐप को कौन लॉन्च किया है? तो असम किया है। कौन किया है? असम किया है। नेक्स्ट अगला है, 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद की अंतःकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह भी नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। और इसके बारे में याद रखना है, दिल्ली चलो। क्या?
दिल्ली चलो का भी नारा पूछे कौन दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था, तो ये कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूछेगा कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कलकत्ता में हुआ था, बम्बई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है अगला, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं। मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संविधान द्वारा जोड़ा गया नहीं। ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। आपातकाल का कॉन्सेप्ट पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है राज्य के यहाँ है कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहलाती है। क्या कहलाती है, कावेरी कहलाती है। अच्छा कृष्णा नदी पर 2 बांध आपको याद रखना है, अलमट्टी बांध, कौन, अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। और नागा अर्जुन सागर बांध आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कृष्ण भगवान ने खाया मट्टी थी, याद रखना है अलमट्टी। कृष्ण का दोस्त अर्जुन था, तो नागार्जुन सागर बांध, दोनों बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट दोस्तों ये रहा 50 प्रश्न, कहने के ये 50 है, लेकिन डिस्कशन मैंने काफ़ी ज़्यादा करवाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।